देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 5 से पुटअप कर रखा है बेटा इसने। क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 5 से पुटअप कर रखा है। कहता है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर। अच्छा मैं बना देता हूं आपके लिए, दोनों फिगर बना देता हूं ताकि आपको समझ में बात आ जाए। देखिए दो फिगर हैं आपके, ठीक है। इसमें 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, और यू में इसकी हाइट जो है वो है 7। और यहाँ पे एक क्यूब बना रखा है, एक क्यूब बना रखा है, इसमें भी हाइट है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर से, ठीक हो गया। अब इसमें आप कैसे कह रहे हैं इसमें क्या समानता है और अलग किस तरह से है? ये मतलब किस तरह से एक समान है, ये लाइक मतलब एक समान है, और हाउ टू डिफरेंट। देखो ये इनकी दोनों की हाइट जो 7 सेंटीमीटर, देखना आप लोग, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। और चीजों के बारे में पूछते हैं बेटा हम, क्योंकि ये सर्कुलर है, ये स्ट्रेट है, इसलिए आप इन दोनों की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाइट तो दोनों में ना, हाइट तो इसीलिए हाइट की बात करेंगे हम, ठीक है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में बोलते हैं ये भी 7 सर, इसका बेस भी 7 है, ऐसा गलती से मत बोल देना, ठीक है। क्योंकि सर्कुलर चीज का वो यहाँ पे रेडियस है, डायमीटर है इसका, और यहाँ पे इसकी लेंथ है। लेंथ और डायमीटर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन हाइट तो इसकी बोलो चाहे इसकी बोलो, हाइट तो हाइट ही होती है, हाइट सेम टर्म है, जब सेम टर्म को कंपेयर करेंगे। इधर क्लियर, बात समझ में आ गई। और इनमें दूसरे डिफरेंस क्या है, भैया ये सिलेंडर है, ये आपका क्यूब है, ये आपका सिलेंडर है, और दिख तो आंखों से, ठीक हो गया। तीसरी बात, जब हमने इसका जो सरफेस एरिया निकाला था, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है था। आप देखना अपनी जो मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें चेक करेंगे तो इसका आंसर ज्यादा आ रहा होगा, इसका कम आ रहा है। जब हम दोनों का सरफेस एरिया निकाला था तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है। निकाला था हमने सरफेस एरिया कि नहीं निकाला था? क्वेश्चन नंबर 5 बताया था मैंने कि नहीं बताया था? बता दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए इसमें A closed cylindrical tank of radius 7 मीटर। बेटा एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, एक टैंक है आपका सिलेंडर के आकार का, ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक है। इस टैंक के बारे में क्या बोल रहा है वो, सिलेंडर टैंक का रेडियस 7 मीटर है बेटा, यानी ये जो है ये 7 मीटर है। इधर क्लियर, चाहे कहीं दिखा दो, यूं दिखाओ, इधर से इधर दिखाओ, कहीं दिखा दो, ठीक है। उस गोल है ना, सेंटर से रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर है। हाइट 3 मीटर है। हाइट कितनी है, तो हाइट इसका सेंटर ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, और ये हमारी हाइट कितनी है, 3 मीटर। बात इस तरह से बनाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अलग से दिखाना चाहिए आप, तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं आप 7 मीटर, 7, हर एक समझ जाएगा, रेडियस 7 मीटर। यहाँ न खींचता लाइन में, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर क्लियर? अच्छा जी। मेड फ्रॉम सीट ऑफ मेटल, ये एक सीट ऑफ मेटल से बना हुआ, मतलब मेटल मीन्स आपका आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, कॉपर, सिल्वर, जो भी है उससे बना हुआ है। हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। अब देखो बेटे क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, देखो बेटा, अब देखो सिलेंड्रिकल टैंक ऐसे होता है कि दोनों तरफ से खुला हो तो अलग फॉर्मूला लगता, एक तरफ से खुला है एक तरफ से बंद है तब अलग तरीके से करते हम। ये दोनों तरफ से बंद है इसलिए अलग तरीके से करेंगे। ये ध्यान देना है आपने कि जो सिलेंडर है वो दोनों तरफ से खुला हुआ है, या एक तरफ से बंद है, या दोनों तरफ से बंद है, ठीक है। तो जो कंडीशन आती रहेंगी, अगर लास्ट तक नहीं आई तीनों कंडीशन तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो दोनों तरफ से बंद है उसके लिए होता है एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब आता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया आता है इसके लिए वर्ड। कब? जब दोनों तरफ से बंद है, समझ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूला याद रखना आपने, ठीक है। अभी कैसे बना अभी भूल गया, अभी फॉर्मूला सपोज करो, अभी फॉर्मूला भूल गए, तो आपको पता है कि सिलेंडर का दोनों तरफ खुला है, दोनों तरफ से, तब होता है 2 पाई आर एच। रटो मत, समझो बात को। यदि इधर से भी खुला है इधर से भी, तो आप फॉर्मूला होगा इस टोटल लगाएंगे, तो आप टोटल वर्ड नहीं लगाएंगे, आप एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ अ सिलेंडर, DER, इसका ये फॉर्मूला, ठीक हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में सारा कवर हो जाएगा, ऊपर नीचे साइडें सारी कवर होंगी, ठीक हो गया। यदि ओनली सरफेस एरिया कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? इसको हटा देंगे आप, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ये हो गया।
यदि वो एक साइड से बंद है, नीचे से, ऊपर से खुला हुआ टैंक, ओपन टैंक है कोई, तो ऐसे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या लग जाएगा? अब बेटा ये क्यों आया? क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? तो यानी ये हमारा 2 पाई आर हो गया, एक तरफ से नहीं, सर्कल ही तो है, तो यानी पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया। समझ रहे हो? और ये दोनों तरफ से बंद है तो पाई आर स्क्वायर एक और आ जाएगा, जो इस वाले सीन में आया। ये है इस सीन का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ये, और यही ये है, यही अब देखो आप कैसे इसकी 2 पाई आर की, अब देखो है, देखो मैं तो बताता हूँ, ये 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बार है ना सेम, वही है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना क्या? अब कॉमन लो इसमें, अब 2 बाहर चला गया, चला गया, पाई बाहर चला गया, चला गया, आर बाहर चला गया, अब ये क्या बच्चा? यहाँ क्या बच्चा? ये 2 आर थे ना, एक आर बाहर चला गया, फिर यही फॉर्मूला है। तो कभी आप ये फॉर्मूला भूल जाए तो ये भी याद रखा आपके 2 पाई आर एच, और यानी पाई आर दोबारा जोड़ना है हमें, क्योंकि दोनों तरफ से वो कवर है, रटने का नहीं, एक तरफ से कवर है तो इतना ही आएगा 2 पाई आर एच प्लस ये, और इसी की शॉर्ट फॉर्म है। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला रटने का नहीं, समझने का है। तो वैल्यू पुट अप कर दो, खैर तो खैर तुम्हें वो फॉर्मूला पता है तो जरूरी नहीं चक्कर में पड़ने की, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला कहाँ से है। बात समझ में आ गई सबके? समझिए फॉर्मूला कैसे बना? ओके, तो इसमें एक्चुअली एक बेलन है और 2 सर्कल जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला ऐसा बना, ठीक है ना। और यदि ओनली बेलन है, कहीं से भी वो दोनों तरफ खुला हुआ है, तब ओनली ये 2 पाई आर एच। इज इट क्लियर? चलिए अब पूरा वैल्यू पुट अप कीजिए, 22 अपॉन आर बोले तो 7, और एच बोले तो 3, आर बोले तो, और लास्ट में तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हम, ठीक है। कार्ड ऑफ जो हो रहा है, और क्या हो रहा है, 7 3 10, और 10 2 20, और 20 44 440 44 मीटर, इतना एरिया, इतना सीट लगेगी हमारी। वी नीड 440 मीटर स्क्वायर सीट, इतना एरिया होना जो सीट है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कुछ नहीं, 7 10 हो गया, 10 की मल्टीपल 2 से और 22 से कर देंगे आप, तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया? अरे कर लोगे मल्टीपल? चलिए बेटा, ये कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर, होलो मींस खोखला, होलो मींस अंदर से कुछ नहीं उसमें, अंदर जैसे बांसुरी होती है, तो यानी हमें पता है 2 पाई आर एच, क्यों बेटा खोखला है वो, इधर से भी खाली उधर से खुला हुआ है वो, आप समझ रहे हो। और जो मैंने पहले लिखा टोटल था वो, टोटल में दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, तो दोनों तरफ खुला हुआ है, यानी 2 पाई आर एच इज इक्वल टू जाएगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई सबके? चलिए अब आगे देखिए, कह रहे हैं इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विच विथ इज 33 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, आपके पास एक ये था सीन, और आपने क्या किया, आपने काट दिया चाकू से, कर करके इसको यहां से, और यूं खोल दिया इसको, तब आगे पास बन गई ऐसी एक चादर बन गई आगे पास। कौन समझा? आप सुनो, गोल चीज है। अभी एक पेपर होता है, जैसे सपोज करो यही बुक है, ये ऐसे राउंड शेप में, ठीक हो गया, हमने ऐसे काटा और फिर यूं फैला दिया, तो एक स्क्वायर शीट बन गई, नहीं बन गई, रेक्टेंगुलर शीट बन गई ना। तो रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ देखिए हमें, विड्थ कितनी देखी है हमें, उसकी विड्थ देखिए 33 सेंटीमीटर, यानी इसकी 33 सेंटीमीटर में विड्थ देखिए। थोड़ा सा सवाल आ रहे हैं, इसी यही है, यही है, इसको ऐसे काटा हमने, यूं फैला दिया, खोल दिया यूं करके, ठीक है, और यहाँ बिछा दिया, तो हमने जब यूं नापा 33, यानी जाहिर से ये 33, तो इसकी हाइट भी 33 सेंटीमीटर होगी। देख रहा है विनोद कैसे बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आपने बेवकूफ नहीं बनना है। ये रियल में जो इसकी विड्थ है, ये जो इसकी बी है, ये इसकी एच है। कौन समझा? वो सिलेंडर की एच है और रेक्टेंगुलर सीट की बी है। ये सीटों में लिटा रखी ना, उसमें हाइट कहां से आएगी? बात समझ में आ गई? उस पर आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। इसका पेरीमीटर बनाओ, तो पेरीमीटर मुझे एल चाहिए होगा ना भाई, क्या चाहिए मुझे, और एल कहां से आएगा, जब मैं इसका सरकमफ्रेंस निकालूंगा, किसका, सर्कल का। ये सर्कल जो नीचे यूं यूं, अब देखो ना कौन खुला है, ये यूं खुला, यूं तो सर्कल ही तो खुला। आप समझो ना बात को, यूं था ने, ये सर्कल यूं खुले तो लंबाई इसी तो बनेगी। आप समझ बात को? तो यानी सर्कल सरकमफ्रेंस चाहिए मुझे, यानी मुझे 2 पाई आर चाहिए। आओ निकालते हैं 2 पाई आर। नहीं बात सुनिए, बहुत सुंदर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू
ये तो है 422 सेंटीमीटर अपॉन एच, अपॉन भैया भी तो एच चल जाएगा ना, और एच बोले तो बी, तो कितना शांत है, अपन डालेगा एच और मैं दे रहा हूं बी, ले बेटा क्या करेगा, ये चाल चले इसने, इसने बी, और हमें पता है बी ही एच है, हमें पता है बी ही बेटे खेला खेलता है हमारे साथ। 11 3 जा 11 3 जा 33, 42 में से 33 जाएगा तो बचेगा 9, तो क्या 92, 8 जा 88, और 92 में से 88 की जगह 4 यानी कि 44, यानी ये ठीक है। 3 की डिवाइड जा रही है अब 384 अपॉन 3, या मैं इसे लगा जगह निकालने, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 128 सेंटीमीटर, ये भाई साहब इसका क्या सरकमफ्रेंस, और 2 पाई आर रियल में क्या है, वो रेक्टेंगल की एल है, यही इसकी एल है, सो एल इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर। लेंथ क्यों बेटा, ये सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट गया तो 1 सेंटीमीटर बच गया, ये 128 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? तो समझ रहे हैं, देखो देखो ना, दे कि दिया किसका, पूछ किसका रहा है, गेम देखो दे रहा है ये चौड़ाई इसकी, बोलो लंबाई बताओ, और एरिया दे रहा है इसका, एरिया दे रहा है इसका, चौड़ाई पूछ रहा है इसकी, पागल है क्या? तो हमने रिलेशन पता करना, रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, तो हमने बोला इसका जो सरकमफ्रेंस है वो इसकी एल है, और जो इसकी हाइट है वो इसका बी है, तो ये हमने रिलेशन बनाया, उस वक्त चीजें आसान हो गई आपके लिए। बात समझ में आ गई? पेरीमीटर पूछ रहा है बेटा, पेरीमीटर 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस पेरीमीटर हो जाएगा, एल आपका ये रहा, बी आपका कहाँ रहा, ये रहा, एल आपका ये रहा, बी ये रहा, पुट अप कर दो, निकाल दोगे ना, छोटे बच्चों वाली बातें हैं, आप तो बड़े बच्चे हो। माना यहाँ देखिए निशान लगाओ, माना सपोज करो, तो ये कितने राउंड, देखो ये यहाँ पे माना निशान लगाओ इसके, क्या लगा यहाँ पे, और ये हमारा टायर घुमा 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 घुमा, ये निशान जमीन पे तो एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो, जैसे मैंने यहाँ पे जमीन पे रखा हुआ है, जब घुमा 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 फिर जमीन पे आ गया, एक चक्कर पूरा, और समझा। अब ये टायर एक चक्कर चलने में कितनी दूरी तय करे, जितनी इसका सरकमफ्रेंस है, नीचे तो लंबाई में हो गया, यूं जिस इस काट दें इसको, कट फाड़ इसको लंबा कर दें, उतना ही ये एक चक्कर में चलता है, एक चक्कर में कितना चलता है, इसको आपने काट दिया और वो सीधा बना दिया और नाप लिया, तो समझ लेना वही इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो जितनी बार कड़े आज घर जाए काटना उनको, अरे करने नापो कैसे कितना लंबे हो, स्केल गोल तो होता नहीं है, स्केल गोल होता है, तुम्हें कड़ा सीधा करना पड़ेगा, काट के सीधा करना उसको, और तो स्केल रखना बगल में, तो बताने तो सरकमफ्रेंस इतना है। बात समझ में सबके? अब वो चला 750 चक्कर, यानी अगर हमें एक सर्कल का सरकमफ्रेंस चल जाए पता, तो हम बता देंगे कितना चला यहां से रामगढ़ तक, वो कितनी दूरी तय किसने, ठीक है, बसंती के घोड़े के टायर ने, वाह, ठीक है। तो आप आइए आप तो 750 कंप्लीट एवोल्यूशन किए उसने रोड पे, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, हमें रोड का एरिया निकालना है। अब रोड देखो, रोड कैसी है, लंबी और चौड़ी, लंबी है और चौड़ी है, यानी हमें एल और बी चाहिए होगा, ठीक है। तो लेंथ हमें मिल जाएगी, मैंने कहा ना, वन एक चक्कर का निकाल लेंगे हम, मल्टीप्लाई 750 कर लेंगे, हमें चल जाएगा पता कितनी लंबाई है रोड की, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी, जितना जितना जो है चौड़ा क्या है, टायर उसका, टायर माने यूं घूम के चल रहा है ना, तो टायर देखिए कितना चौड़ा है, देखते हैं पता करते हैं। डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है 1 मीटर। ये टायर है माना सपोज कीजिए, ठीक है, ये टायर चौड़ा यहां से देख रहे हैं आप, ये टायर है, ठीक है, दिख गया वो टायर। अब ये टायर इसमें चौड़ा जो है बेटा 1 मीटर है, यानी ये जो दूरी है ये वाली, ये है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर है, बल्कि मीटर में कन्वर्ट करना है बल्कि हर चीज को, ठीक है। बात समझ आ गई आपकी? इसका जो डाया है, यानी ये जो सेंटर में आर पार लेंगे टायर का, ये कितना है डाया आपका 84 सेंटीमीटर, कितना है, सवाल समझ में आ गया आप लोगों के? और अब देखो बेटा, जाहिर सी बात है, चौड़ाई हमें ऑलरेडी पता है, टायर यूं जा रहा है 1 मीटर ही तो लेगा पूरा, तो यानी चौड़ा 1 मीटर रहेगा ना हमेशा, तो ये जगह नहीं हूँ, ये 1 मीटर चौड़ा है, यूं जा रहा है, तो 1 मीटर यहाँ भी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर गया तो पूरा, यानी बी कितना हो गया हमारा 1 मीटर, बी इज इक्वल टू, कौन समझाई बात? अब क्या निकालना हमें, एल, एल निकालेंगे हम।
L इज इक्वल टू 2πr, 2π, यानी मैंने कहा जितना ही चक्कर मिलेगा उतनी दूरी तय करेगा ना, यानी उसके क्या निकाल देंगे हम, सर्कमफेरेंस निकाल देंगे फॉर वन राउंड, फॉर वन रेवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं हमें, अभी मैं सुनिए पूरे गए, फॉर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के लिए बात करें अभी हम, बात समझ में आगे बोलो, आ जाओ हम 2r हमें पता है ना 84, यानी 22/7 मतलब 84, कौन समझा, हाँ 7 जा 7, 7 2 जा 14 और 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 26, 264 सेंटीमीटर। ये साहब एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है वो रोड पे, चक्कर कितने मारे उसने, 7, हाँ डिस्टेंस कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन, तो लिखो बेटा 750, 264, इनकी मल्टीपल करो अभी, कितना आया बोलो, 1,98,000, इतना है ना, ये सेंटीमीटर, ये क्या है, इसको बना दो मीटर में, 198,000 मीटर कर दो इसे अब अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका 1980 मीटर। और ये जितना रोलर घूम घूम के इतनी दूरी तय की उसने, यानी यही हमारी रोड की लंबाई है जो उसने मतलब प्रेस की रोलर ने, तो एल इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, तो 1980 मीटर, ये लंबाई हो गई। और जो मैंने कहा रोलर टायर उस हिसाब से वही चौड़ाई होगी, बताया था शुरू में, और बी कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर, 1, और एरिया पूछ रहा है ना, एरिया आपको पता है एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बन गया हो, रोड यूं लंबी है यूं चौड़ी है 1 मीटर, इस तरह से बन गई रोड, ये आपकी लंबाई हो गई, ये एल है और ये बी है ना चौड़ाई, तो बी बोले तो एरिया इज इक्वल हो जाएगा 1980 मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 जा उतना होता है ना, कितना आंसर आना चाहिए आपका, आ रहा है इतना। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, देखिए आप एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें कंपनी ने दूध पैक कर रही है 20 सेंटीमीटर, मीटर क्या हो 20 सेंटीमीटर हाइट इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर हाइट है, 14 सेंटीमीटर क्या है इसका डाया है, डायमीटर है, ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है, आपको ऐसे दिख रहा है गोल, एक्चुअली क्या है, हाँ गोल है, यहाँ से भी गोल है ऊपर से भी, ठीक हो गया, ये दे रहा है। और 2 सेंटीमीटर क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यानी 20 यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ रहे बात को, उन्हें रैपर लगा रखा रैपर, तो रैपर में जड़ तो नहीं होता है, ऊपर ऊपर तो देखो आप लोगों ने, है ना, तो सिलेंड्रिकल कंटेनर है हुज बेस हैज डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगी, हाइट होगी इसकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यहाँ से और यहीं तक ये 20 सेंटीमीटर रियल में, यहाँ से लेके पूरी बेटा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कंपनी प्लेस लेबल अराउंड द, उन्हें चारों एक लेबल लगाया, उसके कंपनी ने अपना लेबल लगाया ना कंटेनर के, इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप से 2 सेंटीमीटर पर लगाया उन्होंने, 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ के तब लगाया उन्होंने लेबल, ठीक है ना, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, टॉप से भी छोड़ा बॉटम से भी छोड़ा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा है उन्होंने, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है ये दूरी, ठीक है, यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ा उसने, तब लगाया लेबल, ठीक है। इफ लेबल आर प्लेस टू व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, लेबल का एरिया पूछ रहा है आराम से, लेबल का एरिया, तो पहले एट हाइट फॉर द लेबल, हाई एच फॉर F1 फॉर द लेबल, कितनी हाइट होगी लेबल के लिए 20 मीटर तो पूरा ही है नो, और 2 मीटर बॉटम का गायब और 2 मीटर टॉप का गायब, ये माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो आपको क्या जाएगा, यानी 20 मीटर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर। इस तरह से हमने पहले हाइट निकाल दी लेवल की, रेडियस सेम रहेगा, रेडियस क्या रहेगा सेम रहेगा, r इज इक्वल टू 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आ जाओ क्या पूछ रहे हैं एरिया,
एरिया यानी 2πRH, 2π सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ लेबल, एरिया ऑफ लेवल जाएगा 2πRH, 2π देखो 2 बोले तो 2, पाई बोले तो 22/, R बोले तो 7, H बोले तो 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। जब चेक कीजिएगा, अब देखो मल्टीपल करो फटाफट, 22 टू जो 44, 16 मल्टीपल करो, 44 मल्टीपल बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। एरिया ऑफ लेबल यानी लेबल ने इतना एरिया घेरा उस डब्बे के बाहर। ठीक है ना। चलिए।